हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की रीडिंग करेंगे, जो आपकी पोयम है। पोयम का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रकृति की हर गतिविधि से हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कलरव करते पक्षी, कलरव का मतलब होता है आवाज़ करते हुए पक्षी। वर्षा ऋतु में तेजी से पानी का बरसना तथा बिजली का चमकना, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। क्या मानव ये सारी क्रियाएं कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। तो ये कैसी क्रिया है? ये प्राकृतिक क्रिया है। तो इसी का वर्णन इसमें किया है कवि ने, राम नरेश त्रिपाठी ने। तो हम देखते हैं इस कविता में हमें क्या बताया गया है। बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर जब झुरमुट से मुस्काती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब सुबह हो जाती है तब क्या होता है, चिड़िया सबसे पहले उठ जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे उठते समय क्या होता है, चिड़िया क्या करती है, चू चू करके आवाज़ करने लगती हैं और क्या करती हैं, गीत गाती हैं, खुशी के गीत गाती हैं। और कलियाँ क्या होती हैं, जो पेड़ों में कलियाँ खिल जाती हैं, वो खिड़की के झरोखे से हमें देखकर मुस्कुराती हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छा वर्णन किया है कवि ने इसमें। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती हैं। क्या होता है, जब कलियां खिल जाती हैं तो उसकी खुशबू से क्या होता है, हमारा घर सुगंधित हो जाता है, पूरे घर में उसकी खुशबू दौड़ने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अर्थात हे जग के सृजनहार प्रभु, अर्थात इस जग को बनाने वाले भगवान, उस समय क्या होता है, उस समय हमें आपकी बहुत याद आती है। तब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है, इतना सुंदर आपने प्रकृति को बनाया है, तब हमें आपकी याद आती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब झमझम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में तब हरियाली लगती है। अर्थात जब वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है तब क्या होता है, बूंदें गिरती हैं और बिजली चमचमाने लगती है। तो क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ठीक है। तब ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तब क्या होता है, एक ठंडी हवा आती है जो क्या करती है, हमें मनमस्त कर देती है, एकदम हमारे मन को क्या कर देती है, प्रसन्न कर देती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि हे जग का निर्माण करने वाले प्रभु, इतने सुंदर वर्णन को देखकर, इतने सुंदर चित्रण को देखकर हम क्या करते हैं, आपको याद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। और अंत्येष्टि में अगर हम देखें तो क्या होगा, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास होता है, कि प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया है, ईश्वर ने किया है। तो ये आपकी कविता थी, इसका अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझना है और इस पोयम को आपको लर्न करना है।